ओम शांति। आज 18 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहला, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदे को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते, बच्चे पोता मेल रखो। अपने गुणों का हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। अगला, माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। अगला, पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, ईश्वरी मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। पूछते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। अगला, ईश्वर ने कहा है, हियर नो इविल सी नो इविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है? इन आंखों से यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है।
यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। अगला, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। अगला, मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं। अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। अगला, बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतोप्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है, तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं, हम हथेली पर बहिस ले आता हूँ। अगला, देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। अगला, तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं, खामियां तो सब में हैं। तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। अगला, एक एक की जांच करते हैं। बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते हैं, आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी ना करे। अगला, बाप कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं तो इस पर बाबा समझाएंगे। अगला, तुम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है। भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। वह कैसे इनको पढ़ाएंगे, इनकी चलन कैसी है। अगला, बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा, इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। नोट करो, हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। अगला, गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पाएं। देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं।
देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। अगला, बाप देखते हैं इतने समय क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे, वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें अपसेंट। माया कितनी प्रबल है। अगला, बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं, सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने सचत्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही सचत्कार होगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।